अगर हम उसको लोक विशेष में रहने वाला मानते हैं तो वैसी से मेरी समझ होगी, और जैसी मेरी समझ होगी उस समझ के अनुसार वैसा मेरा भजन भी होगा। अगर उसको केवल साकेतवासी, गोलोकवासी, कैलाशवासी, वैकुंठवासी मानते हैं, जैसी मेरी प्रतिपत्ति होगी वैसी प्रपत्ति भी होगी। जैसी ईश्वर को लेकर के मेरे मन में समझ है, उस समझ के अनुसार भगवान का भजन भी सुनिश्चित होगा। और मेरा भजन कौन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हम सभी लोगों को, चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं जो मेरा भजन करते हैं। कौन? आर्तः, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च। माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। कौन? बोले आर्त, किसी समय विशेष में कष्टप्रद जीवन हो, दुखों से बड़े पीड़ित हो, आक्रांत हो, तापों से, संतापों से, ऐसे आर्त जन मेरा भजन करते हैं। हमें जब जीवन में जो बहुत कष्ट आता है ना, हम भगवान को पुकारते हैं कि भगवान आप मेरी रक्षा करो, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान ने आर्त को भी कहा कि मेरा ये भक्त है। कम से कम कष्ट के समय में किसी और को नहीं पुकारता। उसके मन में दृढ़ विश्वास है कि अगर जीवन में कोई कष्ट आया है तो उस कष्ट का निवारण भी भगवान स्वयं करेंगे, उससे दूर करवाएंगे। ये उस साधक की प्रतिपत्ति है। और जैसी प्रतिपत्ति है तदनुसार उसकी वैसी प्रपत्ति भी, शरणागति भी है। एक साधक ऐसा है जिसके जीवन में घनघोर कष्ट है। द्रौपदी ने पुकारा, आओ द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ। ये द्रौपदी की प्रतिपत्ति है। अनेक भक्तों ने कष्ट के समय में उनको पुकारा, ये उनकी प्रतिपत्ति है। दूसरे भगवान के भक्त हैं अर्थार्थी, भगवान से कुछ कामना रख करके भगवान का भजन करते। और ये बड़ा विचित्र सा लगता है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि क्या है, मंदिर में जब भी जाओ भगवान से मांगने जाते हो, भगवान से मांगने जाते हो, भगवान के पास पूरी लिस्ट लेकर के जाते हो, ये दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। कम से कम उसको विश्वास है कि मैंने यहां से मांगा है और मुझे प्राप्त होगा। कम से कम कल जैसे पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज जी जिस बात को कह रहे थे, कम से कम हम चादर और फादर वाले तो नहीं हैं। हम चादर और फादर वाले नहीं हैं। कौन है? बोले हमें दृढ़ विश्वास है कि यहां से प्राप्त हुआ है, तो वो भगवान के विषय में उसके मन में एक प्रतिपत्ति है, तदनुसार तो उसकी शरणागति है। भगवान ने कहा कि वो भी मेरा भक्त है। हम कैसे उस बात को डिनाई कर दें कि वो भक्त नहीं है? भगवान जब स्वयं कहते हैं अर्थार्थी अपि माम भक्तः, वो मेरा ही भजन करता है। लेकिन एक और है जिसको लगता है कि जीवन में जब भी मेरे जीवन में कष्ट आया, जब भी मैं कष्टों में पड़ा, कौन मुझे कष्टों से निवारता है
आखिर कौन है जो सृष्टि का संचालन करता है, आखिर कौन है जिससे से सृष्टि प्रकट हुई, आई, अवतरित हुई। ऐसी अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं से भरा हुआ कोई भक्त है। भगवान ने कहा कि जिज्ञासु भी मेरा भक्त है। लेकिन भगवान ने कहा उदारा सर्व एव। भगवान ने उनको बड़ा विशेष नाम दिया। वो कौन है? वो कोई निकृष्ट नहीं है, पामर नहीं है। कौन है? भगवान ने कहा उदारा सर्व एव। वो सभी उदार है। कम से कम मेरे प्रति, उनके प्रति मेरे मन में समझ क्या है, मुझे क्या मानते हैं। लेकिन ज्ञानी तू आत्मीव में मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। और ज्ञानी का भजन कैसा है? इसलिए भगवान जब भाष्यकार कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रेव गरीयसी, ये ज्ञानी का भजन है। जब भगवान ये कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम, मेरा भजन करे, तो मेरा भजन अर्थार्थी भी करता है, मेरा भजन आर्त भी करता है, मेरा भजन जिज्ञासु भी करता है, और मेरा भजन ज्ञानी भी करता है। लेकिन चारों की समझ में अंतर है। अर्थार्थी की परमात्मा को, विषय को लेकर के अलग समझ होगी। इसलिए कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जितने यहां पर लोग बैठे हैं सबकी ईश्वर को लेकर के अलग अलग अवधारणा होगी। हम सभी लोगों ने अपना अपना परमात्मा अलग समझा हुआ है कि वो कैसा है, कैसा नहीं। जब वैदिक दर्शन कहता है कि वो कैसा है, बोले वो सगुण साकार भी है, सगुण निराकार भी है, और निर्गुण निराकार भी है। तो परमात्मा के विषय में जो अवधारणा है हमारे जीवन में, वो कैसी है? या तो को निर्गुण निराकार मान करके उसका भजन करता है, या कोई सगुण निराकार मान करके उसका भजन करता है, या कोई सगुण साकार मान करके उनका भजन करता है। लेकिन भजन का उपदेश विधा सभी के लिए, लेकिन सबका भजन, सबकी भजन की प्रक्रिया बोले वो अलग है। इसलिए भजन कहां से प्रारंभ हो? विषय का रस हो, भले निंदा का रस हो, भले कोई भी रस हो। तो भगवान ने कहा चीज तो रस कहां हो, रस बुद्धि कहां हो। और दूसरा कहा हम जीवन, हम यहां पर बैठे भी हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उसी समय भी हमारे मन में कोई ना कोई विषय सतत चल रहा है। तो भगवान ने कहा दो चीजें मुझे समर्पित करो तो मानो कि मेरा भजन सुनिश्चित हुआ। बोले क्या? इसको भगवान ने कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपने मन को मुझे समर्पित करो, अर्थात मन का स्वभाव है जहां उसको रस आना शुरू हुए हैं। बुद्धि सतत कोई ना कोई चिंतन करती है, तो मेरी चिंतन की सारी प्रक्रिया क्या हो? बोले मेरी चिंतन की सारी प्रक्रिया केवल ईश्वर विषय को हो, तब मानो कि जीवन में इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो। यथा प्रतिपत्ति तथा प्रपत्ति, जैसी ईश्वर को लेकर के मेरे मन में समझ होगी, मैं ईश्वर को केवल मंदिर में रहता हुआ मानता हूं, केवल मूर्ति विशेष में मानता हूं, और मेरी समझ परमात्मा को लेकर के क्या है? क्या मैं जगत रूप में परमात्मा को मानता हूं? अगर जगत रूप में परमात्मा को मानता हूं तो मेरा भजन होगा सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तब मेरा भजन जीवन में वैसा होगा।
इसलिए बड़े संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करूं। जैसी ईश्वर को लेकर के मेरे मन में समझ है, उस समझ के अनुसार मेरा वैसा भजन सुनिश्चित होगा। पिछले 6 दिनों से इस श्लोक पे चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज मेरा ये अंतिम दोपहर का सत्र होगा। अगले वर्ष जब पुनः पुण्योदय होंगे, दोबारा आना होगा, हरि इच्छा, तो यथामति यथाशक्ति इन 6 दिनों में इस श्लोक के माध्यम से आपसे चर्चा हुई। और विशेष रूप से आभार परम पूज्य निर्मल पीठाधीश्वर जी महाराज जी का, स्वामी सहदेव सिंह जी का, और मेरे सबसे बड़े प्रातः स्मरणीय आचार्य महामंडलेश्वर विद्वज्जन, आप सबके समक्ष कुछ चर्चा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अगर कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा अवश्य, और पुनः भगवान चाहेंगे तो आपके दर्शन होंगे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की।